वेलकम दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे सिनोनिम्स के बारे में। तो चलिए देखते हैं हम लोगों ने कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। ये हो गया, ठीक। आर हो गया था ना। क्यू आर में चलते हैं, देखते हैं क्या क्या बनता है। पहला वर्ड है आज का क्यूएंट। क्यूएंट मतलब होता है पुराने ढंग से। अच्छा, पुराने ढंग से चलता रहता है, उसे बोलते हैं क्यूएंट। इसका सिनोनिम्स क्या से हो सकता है? पुराने ढंग का मतलब ओल्ड, ऑड, स्ट्रेंज, एंटीक्वेटेड। ओके, तो क्या लिख सकते हैं, चलो बताओ। क्यू एंड मतलब होता है पुराने ढंग से। कैसे जोड़ोगे इसको, क्यू एंड को? क्यू एंड, QUAINT, ठीक है। तो QUAINT, तो क्वेश्चन किया जा रहा है AINT से कि पुराने ढंग से काम क्यों कर रहे हो। जब AI आ गया तो NT लोग पुराने ढंग से काम क्यों कर रहे हो, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन AI का क्वेश्चन पूछा जा रहा है किसे, NT से पुराने ढंग से काम क्यों कर रहे हो। तब वो लोग बोल रहे हैं कि सर हमको ये बहुत ऑड लगता है, बहुत हमको स्ट्रेंज लगता है, ठीक है, इसलिए हम लोग ना आजकल यूज़ नहीं करते। तो ये पूरा एक लाइन छोटी सी स्टोरी बन गया कि QU ठीक है, QU क्वेश्चन किया जा रहा है किसके लिए, AI के लिए क्वेश्चन किया जा रहा है। किससे? NT से किया जा रहा है कि भाई तुम लोग पुराने ढंग से काम क्यों कर रहे हो। तो वो लोग बोल रहे हैं कि सर हमें AI जो है ना बहुत ऑड लगता है, बहुत स्ट्रेंज लगता है, इसलिए हम लोग नहीं कर रहे हैं। बन जाएगा, पहुंच जाओगे इतने में, ठीक। क्वारलसम, ये तो झगड़ालू के लिए होता है। देखो, क्वारल मतलब होता है झगड़ना, झगड़ा, एक्चुअल में झगड़ा। तो क्वारलसम में झगड़ालू लिख सकते हो। इसका देखते हैं सिनोनिम्स क्या क्या है। तो इरिटेबल, ओके। टेम्पर्ड टेम्पर्ड एक मूवी भी आई थी ना, NTR की, याद है, तो उससे जो ले सकते हैं। झगड़ालू, झगड़ालू के लिए क्या क्या वर्ड है भाई? III, टेम्पर्ड, ठीक है। इरिटेबल, इरिटेबल, ठीक है। क्यों झगड़ा कर रहा है? इरिटेट कर रहा है टेबल के कारण, ठीक है। इरिटेबल, इरिटेबल, ठीक है। इर्री कर रहा है किसके लिए? टेबल के लिए, इसलिए झगड़ा कर रहा है। क्वारलसन किस लिए कर झगड़ा कर रहा है भाई? टेबल के लिए। क्यों टेबल के लिए? इर्री कर रहा है, IRRI, ठीक है। इर्री कर रहा है, इर्री मतलब इरिटेट कर रहा है टाइप से, उसी वर्ड से जोड़ लो, ठीक। क्वीर, क्वीर मतलब होता है विचित्र, अजीब, ठीक है। याद रखना, जो ह्यूमन होते हैं, ह्यूमन, पीपल 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 जो होते हैं वो विचित्र होते हैं, ठीक है। क्वीर होते हैं वो लोग, ना अच्छे होते हैं ना बुरे होते हैं, डिपेंड करता है समय और स्थिति के अनुसार, ठीक। क्वीर का क्या क्या हो सकता है विचित्र के लिए? तो विचित्र के लिए हो जाएगा आपका क्यूरियस, पजलिंग, अनकॉमन। तो अनकॉमन सबसे सिंपल वर्ड मुझे लग रहा है, जो आप लोग भी आराम से आंसर कर लोगे। क्वीर मतलब विचित्र, कॉमन मतलब सामान्य होता है, बट अनकॉमन कर दे तो विचित्र हो जाएगा, अब सामान्य, ठीक है। क्वीर का हो जाएगा अनकॉमन। नाउ वी कम फॉर क्विल। क्विल मतलब होता है दबाना, किस चीज़ को दबाते हैं उसके लिए होता है क्विल। तो दबाने का क्या हो सकता है? सर, सप्रेस, ठीक है, क्रश, ये सारी चीज़ें वर्ड हैं। क्रश, वो वाला क्रश नहीं है, ये दूसरा वाला क्रश क्रश है, ठीक है। तो क्विल, क्विल मतलब हो जाएगा QUEEL। क्विल मतलब क्या हो जाएगा? दबाना, किसी को सप्रेस कर रहे हैं, ओके। थोड़ा नोट करना पड़ेगा इसको। क्विप, क्विप मतलब होता है उपहास करना, हंसी उड़ाना किसी की, क्विप, ठीक है। सेटिराइज करना, रेडिकॉल करना, मॉक, मॉक ज़्यादा सिंपल है, मॉक, ठीक है। मॉक बना रहे हैं किसी का, उपहास कर रहे हैं। QUIP, ओके। क्विप, क्या बोलते हैं? क्विप। अच्छा, इसको ऐसे जोड़ लो। आप लोग का मॉक कब बनता है? इंटरव्यू देने जाते हो ना, हाँ, तब मॉक देने जाते हो, तो मॉक से याद कर लेना क्विप। क्विप कैसे याद करोगे आप? क्वेश्चन को स्किप कर देते हो, तो स्किप अगर बीच में एस के छोड़ दोगे तो क्विप बन जाएगा। क्वेश्चन का QU और स्किप का IP, तो क्विप बन जा रहा है। वैसे थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, लाइन्स ऐसी हैं कि डायरेक्ट नहीं रिलेट हो पाती, तो थोड़ा सा सेंटेंस को मॉडरेट मतलब चेंज करना पड़ेगा, और 2-3 बार सुनोगे तब समझ आएगा, एक बार में। तो फिर से बोल देता हूँ, क्वेश्चन है किसका, क्वेश्चन को स्किप कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि मॉक इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जो बेकाम पे रहते हैं, ठीक है। इसलिए मैं क्वेश्चन को QU को क्या कर देता हूँ, स्किप कर देता हूँ, यानी IP कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से एस के बस गैप कर दो, एस के सुमित कुमार को गैप कर दो, ठीक, बन जाएगा फिर। रेडिकल, रेडिकल मतलब होता है पूर्ण रूप से, रेडिकल मतलब पूर्ण रूप से। रेडिकल क्या होता है? कंप्लीट, इंटायर, फुल, ये तो ठीक है। पूर्ण रूप से अगर पहुंच जाओगे तो पूर्ण रूप से लिखने में फुल, कंप्लीट, ये सब सिंपल वर्ड है। बस रेडिकल मतलब पूर्ण रूप से ही आपको याद करना पड़ेगा। कैसे याद करोगे रेडिकल? रेडिकल कैसे जोड़ोगे जी, कैसे जोड़ोगे? RADI, राडिकल, रेडिकल, राडिकल, पूर्ण रूप से। कुछ जोड़ के बताओ तो आप लोग, चलो तो आप लोगों के लिए टास्क है, इसको जोड़ के बताओ, रेडिकल को पूर्ण रूप से जोड़ के बताओ। बाकी जोड़ेंगे तो रेडी वेडी से जोड़ सकते हैं, बाकी और देखो जोड़ के बनाओ अच्छा सा। रेडिकल को पूर्ण रूप से जोड़ो,
रैंडम मतलब तो वो होता है भाई, आकस्मिक हो जाता है कोई चीज़ें तो रैंडम हो जाती हैं, ठीक है। तो रैंडम के लिए रैंडोम है एक्चुअल में, DOM डोम, रैंडोम, ठीक है। आकस्मिक इसके लिए है एक्सीडेंटल, चांस, इंसिडेंटल। एक्सीडेंटल सिंपल वर्ड, एक्सीडेंटल, एक्सीडेंट वैसे भी आकस्मिक ही होता है तो एक्सीडेंटल, ठीक है। रैंडम। रैनकोर, रैनकोर मतलब होता है द्वेष, किसी भावना, द्वेष की भावना, रैनकोर, ठीक है। इसके लिए इनिवी सिंपल वर्ड है, ENVI, इनिवी, ठीक है। एनिमी से इनवी बन गया, ठीक है, तो बन जाएगा रैनकोर। रैन मतलब होता है पानी, ये वाला पानी, ठीक है, रैन। और कोर, जब पानी आता है तो हम लोग क्या करते हैं, कोर में जाते हैं छुपने के लिए, द्वेष भाव से किसी, अब जाते हैं किसी के घर में छुपने के लिए तो वो लोग द्वेष भाव से देखते हैं हमारे घर में बड़ा छुपना है। जैसे जनरली गांव में देखना, कोई गाय गरुआ किसी के घर के पास चली जाती हैं ना पानी में छुपने के लिए, तो लोग द्वेष भाव से उसको मारते हैं, पीटते हैं, भगा देते हैं, ठीक है। तो रैन होता है ना, तो हम लोग कोंटे में जाते हैं तो लोग क्या करते हैं, द्वेष भावना से करते हैं। तो हम लोग इससे कंप्लीट कर लेंगे, इनवी हो जाते हैं हमारे, क्या हो जाते हैं, इनवी हो जाते हैं। रेटिफाई, रेटिफाई मतलब होता है दृढ़ या प्रमाणित करना। रेटिफाई मतलब क्या होता है, दृढ़ या प्रमाणित करना, प्रमाणित करना याद करो, रेटिफाई दृढ़ प्रमाणित करना, ठीक है। देखो रेक्टिफाई एक वर्ड है, RAC, रेक्टी वाली, रेक्टिफाइड मतलब होता है सुधार करना, ये रेटिफाई बस है, ठीक है। रेटिफाई मतलब होता है प्रमाणित करना, तो इसके लिए वर्ड है आपका सर्टिफाई, अफर्म, अप्रूव, ये सारे वर्ड है। तो प्रमाणित करने के लिए सर्टिफाई सिंपल वर्ड, रेटिफाई, सर्टिफाई, इसको डायरेक्ट याद कर लो, रेटिफाई सर्टिफाई मतलब मिल भी रहा है, जुड़ रहा है, तो बस यहाँ से जोड़ना है, RA की जगह में CER लगाना है बस, रेटिफाई सर्टिफाई, रेटिफाई सर्टिफाई, बोलो रेटिफाई सर्टिफाई, ठीक है, 2 ठे रट लो, रेटिफाई सर्टिफाई। अब आता है राउ को अश, राउ को अश मतलब होता है कर्कश, हार्स, ठीक है, लाउड, नॉइजी, उसके लिए बोलते हैं राउ को अश, ओके। राउ को अश नॉइजी के लिए होते हैं राउ को अश, ठीक है। नाउ को अश क्या हो जाएगा भाई, नॉइज़ के लिए होता है, नॉइजी के लिए होता है, ठीक है। इसके अलावा अब नेक्स्ट देखो, चलो नेक्स्ट में क्या है आपका, नेक्स्ट में है आपका ये रेबिलस, रेबिलस, रेबिलस मतलब ये अच्छा वर्ड है, इसको याद रखो, रेबल से बना हुआ है, रेबल मतलब विद्रोही होता है, तो रेबिलस मतलब राजद्रोही या उपद्रवी को लोगों को बोलते हैं। तो डिसलॉयल, अनरूली, डिसओबीडेंट, तो कुछ भी एक डिसलॉयल याद कर लो सिंपल, ठीक है। रेबल वैसे मूवी देखे होगे, उसका बाहुबली, क्या नाम है, क्या नाम था यार, नाम है भूल गया मैं तो, प्रकाश प्रशांत ऐसा कुछ नाम था। तो रेबलस मतलब हो जाएगा आपका डिसलॉयल, ठीक है, विद्रोही लोग होते हैं, डिसलॉयल होते हैं, ठीक है। रिबेट, रिबेट मतलब छूट, ये तो यूज़ करते हैं इकोनॉमी में हम लोग। रिबेट मतलब क्या होता है, छूट होता है, ठीक है, कुछ फ्री मिलता है, कुछ मतलब दिया जाता है, टैक्स में छूट मिलता है, रिबेट होता है, वो वाला चीज़ें, ठीक है। रिबेट के लिए छूट हो जाएगा। डिस्काउंट सिंपल वर्ड में, डिडक्शन भी आप सिंपल वर्ड में याद कर सकते हो। तो रिबेट मतलब छूट होता है, बस इतना पहुंच जाओ, और छूट के फिर डिस्काउंट आप लोग लेते ही हो दुकान में जाके, तो वहाँ पहुँच जाओगे, दिक्कत नहीं है, ठीक है, दिक्कत नहीं है। इसके बाद फिर आता है आपका रीबुक, रीबुक, रीबुक मतलब होता है निंदा करना, रीबुक मतलब क्या हो जाएगा, निंदा करना, ठीक है। रीबुक मतलब निंदा करना, तो निंदा करने के लिए क्या क्या वर्ड है, ब्लेम, स्कॉल्ड, स्कॉल्ड बोल सकते हैं सिंपल, स्कॉल्ड, ठीक है, ब्लेम कर रहा है, स्कॉल्ड कर रहा है, रीबुक कर रहा है, ठीक है, निंदा कर रहा है। रेक्टिफाई, देखो आगे रेक्टिफाई और रेटिफाई दोनों में आपको मैं बताया था, ये रेटिफाई है, ये रेक्टिफाई है। रेक्टिफाई मतलब शुद्ध करना, सुधार करना, ठीक है, तो करेक्ट करना, सिंपल वर्ड, करेक्ट करना। रिफ्रेन मतलब होता है रोकना, अब्सटेन, अवॉइड, क्विट, ये सारे वर्ड हैं। तो रिफ्रेन के लिए क्या वर्ड आप लिख लो, क्विट, रुकना या रुकना, क्विट के वर्ड, ठीक है, रिफ्रेन। रिलायंस मतलब विश्वास, तो कंपनी का नाम ही है रिलायंस, तो उसी से याद कर लेना, भरोसा है उसका एक्चुअल मीनिंग, ठीक है। रिलायंस का हो जाएगा विश्वास। बिलीव, कॉन्फिडेंस, बिलीव और सिंपल, भरोसा के लिए बिलीव, बिलीव क्या होगा, बिलीव, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का R वाला, QR हो गया आजकल। देखते हैं आगे P वाला देखना है ना, चलो आज के लिए काफ़ी है, बाकी P वाला नेक्स्ट